Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are learning time series analysis. स्टूडेंट, इस सिलसिले में हम सेकुलर ट्रेंड से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने सेकुलर ट्रेंड को इवन नंबर ऑफ ईयर्स और ऑड नंबर ऑफ ईयर्स के साथ जो है वो आजकल हम उसको हैंडल कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि सेकुलर ट्रेंड को एस्टिमेट करने के लिए अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स इवन हो और आपका यूनिट ऑफ एक्स जो हो वो हाफ ईयर हो तो कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। आज जो है हम यही क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि यूनिट ऑफ एक्स जो है वो 1 ईयर होगा, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स इवन है लेकिन यूनिट ऑफ एक्स जो है वो 1 ईयर है। उसको कैसे हैंडल करना है, फिर इसका हम कंपैरिजन करेंगे कि 1 ईयर का यूनिट लेने से और हाफ ईयर का यूनिट लेने से ट्रेंड वैल्यूज पे क्या असर पड़ता है। हम चेक करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जरा, एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड, नंबर ऑफ ईयर्स इवन। एक तो नंबर ऑफ ईयर्स इवन होंगे, ओरिजिन इज एट द मिडल, ओरिजिन मिडल पे होगा और यूनिट ऑफ एक्स इज 1 ईयर। ये 3 कंडीशंस हैं कि आपके पास एक तो इवन नंबर ऑफ ईयर्स हैं, मिडल पे आप ओरिजिन ले रहे हैं और यूनिट ऑफ एक्स जो है वो 1 ईयर है। हमारे पास ये सिचुएशन है, एस्टिमेट लीनियर ट्रेंड एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। हमने ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है, हमने लीनियर ट्रेंड करना है और ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। देखिए जरा, इस केस में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 साल हैं और आपने देखना ये है कि इन 8 सालों को एक्स की वैल्यूज को कैसे कोड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यूनिट ऑफ एक्स इज 1 ईयर है। दूसरे लफ्जों में 1 साल के बाद एक्स का 1 यूनिट बढ़ना है। 1 साल के बाद एक्स का 1 यूनिट बढ़ेगा तो आधे साल के बाद एक्स का आधा यूनिट बढ़ना चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखना है और फिर बात को आगे लेकर चलता हूं। देखो जरा, ये मिडल ऑफ द ईयर्स कहां पर आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखें यहां पर आपके पास जो है ये ओरिजिन फॉल करेगा। ले जी, ओरिजिन यहां पर फॉल करेगा। जो मेरे पास कंडीशन है कि यूनिट ऑफ एक्स इज 1 ईयर, कि 1 साल के बाद 1 यूनिट बढ़ेगा, लेकिन यहां से देखिए आप 0 से जब आप नीचे आते हैं ना 1999 पे, तो आधा साल मूव करके नीचे आए हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पर 0.5 यूनिट्स बढ़ेंगे और अगर आधा साल ऊपर मूव किया है तो 0.5 यूनिट्स कम हो जाएंगे। अब इसके बाद देखें यहां से यहां पर 1 साल मूव कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन के मुताबिक 1 साल के बाद 1 यूनिट बढ़ना चाहिए, तो 0.5 के बाद यहां पर आना चाहिए 1.5, क्योंकि 1 यूनिट बढ़ा दिया। अब 1 यूनिट मजीद बढ़ाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2.5, 1 यूनिट मजीद बढ़ाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 3.5। इसी तरह से जब आप ऊपर चलते हैं नेगेटिव वैल्यूज की तरफ तो 1 यूनिट कम करने से ये हो जाएगा -1.5, 1 यूनिट मजीद कम करेंगे तो -2.5 और 1 यूनिट मजीद कम करेंगे तो दिस विल बी -3.5। यहां पर आपके पास ये आ गया। यूनिट्स को आपने जब ऊपर लेकर गए हैं तो नेगेटिव वैल्यूज, नीचे लेकर गए हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज, और 1 साल के बाद 1 यूनिट बढ़ रहा है और आधे साल के बाद आधा यूनिट बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने जो है हाफ ईयर का के बाद 1 ईयर को अगर कंसिडर करना है तो इस लॉजिक को जहन में रखना है कि 1 साल के बाद अगर 1 यूनिट बढ़ा है तो आधे साल के बाद आधा यूनिट, और फिर उसके बाद जो है वो आप 1-1 यूनिट के मुताबिक ऊपर और नीचे चलते हैं। ये हमारी एक्स की कोडेड वैल्यूज आ जाएंगी। इस केस में डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। जो क्वेश्चन के अंदर यूनिट ऑफ एक्स गिवन है आपने उसी तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये तो हमारी होगी एक्स की वैल्यूज, ये आ गई वाई की वैल्यूज। इसके बाद का जो बाकी का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम पिछले 2 लेक्चर से हमने ये काम किया है कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हम y = a + bx, और फिर हमें पता है कि b का फार्मूला क्या है और a का फार्मूला क्या है, और फिर उसके बाद हम ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यही काम जो है अब इस क्वेश्चंस के लिए भी कर रहे हैं ताकि वही क्वेश्चन आपका दोबारा से आपकी मेमोरी में आ जाए। हम इसको सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर हम ये चेक करेंगे कि आपके पास जब ये वाला डाटा अवेलेबल हो तो किस तरह से जो है वो y = a + bx सेकुलर ट्रेंड लेकर वहां से b और a की वैल्यूज निकालकर ट्रेंड वैल्यूज को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। हम चलते हैं अपने सेकंड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। देखें आपने ये वाली वैल्यूज थी 1995 से 2002 तक जो डाटा हमें दिया हुआ था, ये वाली y की वैल्यूज, x की कोडेड वैल्यूज जो अभी हमने डिसाइड की हैं,
यहां से आपके पास जो था ये वाला हिस्सा, दिस वाज योर ओरिजिन, यहां से -0.5, -1.5, -2.5, -3.5। यहां पर जब नीचे आते हैं तो यहां पर 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। ये आपके पास x की कोडेड वैल्यूज आ गई, ये y की वैल्यूज आ गई। अब आपके पास जो लीनियर ट्रेंड है ये बिल्कुल उसी तरह से, वी नो दैट लेट लीनियर ट्रेंड इज जी, लीनियर ट्रेंड है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। देखें b की वैल्यू के लिए समेशन एक्स वाई चाहिए और समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। यहां पर आप जो है एक्स वाई के लिए आप लिख लें ये जी एक्स वाई की वैल्यूज, ये एक्स वाई, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक्स और वाई के डाटा को मल्टीप्लाई करें। एक्स का टोटल क्या होगा याद है आपको? जब भी आप x की कोडेड वैल्यूज लेते हैं और ओरिजिन को मिडल पे लेते हैं तो x का समेशन जो होता है वो हमेशा 0 निकलता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब देखें x और y को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं और अपने आंसर्स को लिखते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, दिस विल गिव यू 42। आपके पास आंसर आ जाएगा ये 42। दूसरा है आपके पास 19 मल्टीप्लाइड बाय -2.5 -47.5, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि -3.5 था। 20 मल्टीप्लाइड बाय -1.5, दिस विल गिव यू -30। -0.5 और 18 को मल्टीप्लाई कर दें, 18 मल्टीप्लाइड बाय -0.5 विल गिव यू -9। 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 12.5। 27 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 40.5। 30 multiplied by 2.5 will give you 75, and then 31 multiplied by 3.5 108.5। इनको जरा ऐड कर लें, प्लस 75 प्लस 40.5 प्लस 12.5 -9 -30 -47.5 and -42. Your result is 108, exactly 108. Summation xy is equal to 108. Summation x must be 0. समेशन y भी फाइंड आउट कर लें। यहां पर समेशन y को कैलकुलेट करूंगा तो 12 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 31 विल गिव यू 182। समेशन y आ गया, समेशन x आ गया, समेशन xy आ गया, समेशन x स्क्वायर भी चाहिए। तो x स्क्वायर की समेशन के लिए यहां पर मैं x स्क्वायर को अगर समेशन लेता हूं तो यहां से आपके पास देखें 3.5, इसका स्क्वायर ले लें, 3.5 स्क्वायर विल गिव यू 12.25। 12.25। नेक्स्ट है आपके पास 2.5, इसका स्क्वायर लेंगे तो 6.25। 1.25, 1.5 का स्क्वायर ले लें, आप चेक कर सकते हैं इसको। 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25, सॉरी
ये 2.25, फिर 0.5 है 0.5, 0.25, 0.5 का स्क्वायर लेना है तो 0.25 ही आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो 2.25, अभी हम ये करके आए हैं। 2.5 का स्क्वायर लेंगे तो 6.25 और 3.5 का स्क्वायर लेंगे तो 12.25। ये नेगेटिव के स्क्वायर्स भी पॉजिटिव ही होंगे और पॉजिटिव के तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, इन सबको ऐड कर लें। ये आपके पास आ जाएगा जी 12.25 प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25 प्लस 12.25। योर रिजल्ट इज 42। आपका ये रिजल्ट आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर 42 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास जो फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। समेशन एक्स वाई की वैल्यू आपने निकाली है 108 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो है 42। आपका रिजल्ट देखें क्या आता है 108 डिवाइडेड बाय 42 विल गिव यू 2.571 2.5714। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। आप इसको 2 डेसिमल्स तक रख लें क्योंकि अगले डेसिमल जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। तो 2.57 मैंने b की वैल्यू अज्यूम की है, कैलकुलेट किया है रादर। यहां पर फिर इसके बाद आप a की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। a की वैल्यू के लिए मैंने फार्मूला जो आपको दिया हुआ है वो देख लें। a इज इक्वल टू y बार एंड दैट इज समेशन y ओवर n। समेशन y ओवर n के लिए जो वैल्यू आपके पास है, समेशन y है आपका 182 है। 182 डिवाइडेड बाय n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 8 नंबर ऑफ ईयर्स को आप डील कर रहे हैं। तो 182 डिवाइडेड बाय 8 22.75 ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। आपकी एस्टिमेटेड लीनियर ट्रेंड आ जाएगी यहां से, एस्टिमेटेड लीनियर ट्रेंड इज, देखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां पर a की वैल्यू जो आपने निकाली है वो है 22.75 और b की वैल्यू है 2.57। एस्टिमेटेड वैल्यू के लिए ये मैं y कैप लिख रहा हूं, ठीक हो गया। दिस इज माई रिक्वायर्ड लीनियर ट्रेंड। अब इस लीनियर ट्रेंड को हम ट्रेंड वैल्यूज को मालूम करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर ये वाली जो वैल्यूज हैं आप यहां पर पुट कर दें, ये ट्रेंड वैल्यूज भी आ जाएंगी। y कैप इज इक्वल टू 22.75 प्लस 2.57 इंटू एक्स। अब आप देखें, आप x की वैल्यूज को फीड करते जाएं यहां पर और आपके पास y कैप की एस्टिमेटेड वैल्यूज निकलती आएंगी। इन वैल्यूज को टेक्निकली हम बोलते हैं कि दीज आर योर ट्रेंड वैल्यूज। नहीं जी, ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। मैं पहली ट्रेंड वैल्यू देख लेने लगा हूं, -3.5 पुट करूंगा x की जगह पर। x की जगह पर मैं एक वर्किंग कर देता हूं आपको, 22.75 प्लस 2.57 इंटू -3.5, यह आपकी x की पहली वैल्यू निकल आएगी। मसलन आप करते हैं 22.75 प्लस 2.57 और ब्रैकेट में आप -3.5 ब्रैकेट क्लोज करें। योर आंसर इज 13.755। 13.755 जो है ये आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी 13.755। दिस इज योर फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू। अब नेक्स्ट ट्रेंड वैल्यू मालूम करनी है तो फिर मैं x की जगह पर -2.5 प्लेस करूंगा।
यानी कि आप ये लिख सकते हैं 22.75 प्लस 2.57 इंटू माइनस 2.5, यानी कि अब मैं ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करूंगा, 22.75 प्लस 2.57 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2.5 and this will give you 16.325 16.325। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट में माइनस 2.5 के बाद मैं माइनस 1.5 अगर पुट करता हूं तो तब आंसर क्या निकलता है, लें जी मैं सिर्फ 2.5 की बजाय 1.5 लिख रहा हूं, माइनस 1.5 मैंने सिर्फ वो चीज चेंज की है, आपके पास आ जाएगा 18.895 18.895। माइनस 1.5 के बाद मैं 0.5 अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, क्योंकि x की वैल्यूज पुट करते जाना है, तो माइनस 0.5 पुट करूंगा तो वैल्यू निकल आएगी माइनस 0.5 के लिए 0.5, ये जी आपके पास रिजल्ट देगा 21.465 21.465। फिर इसके बाद 0.5 को पुट करेंगे इसके अंदर तो देखें 22.75 प्लस 2.57, इसमें माइनस का साइन तो है नहीं आप, क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हैं, 0.5 24.035। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 1.5 पुट करना है आपने, तो 1.5 इधर पुट कर सकते हैं, 0.5 की जगह पर 1.5। तो 1.5 पुट करते हैं तो आंसर इज 26.605। फिर 2.5 पुट कर दें ब्रैकेट में, टू 2.5 पुट किया तो माय आंसर इज 29 पॉइंट, क्योंकि पिछला फैक्टर तो सेम रहता है इसलिए मैं दोबारा पुट कर देता हूं, ये आपके पास आ जाएगा जी 29.175 29.175 आ गया। और फिर इसके बाद 12 इसके अगेंस्ट 3.5 जब आप पुट करते हैं तो दिस विल गिव यू 3.5 31.745। दीज आर योर ट्रेंड वैल्यूज कि जब आपके पास आपका नंबर ऑफ ईयर्स इवन है और आपका ओरिजिन मिडल पे है और नंबर ऑफ जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एक्स जो है वो 1 ईयर है, आपकी ये ट्रेंड वैल्यूज निकलेंगी, ये आपके पास बी की वैल्यू निकलेगी, ये आपके पास ए की वैल्यू निकलेगी। अब हम आते हैं, अगर फर्ज करें यही क्वेश्चन जो है यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर के साथ किया जाए तो इसमें क्या चेंजेस आएंगी और एट द एंड ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चेंजेस आती हैं। हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ एक्स को हाफ ईयर लेकर ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है उसकी तरफ आए। देखिए क्वेश्चन क्या डाटा वही है, सिर्फ एक्स की कोडिंग आपने चेंज कर लेनी है। एक्स की कोडिंग के लिए आपको मैंने ऊपर बता दिया कि यूनिट ऑफ एक्स एज हाफ ईयर। ओके, अगर हमारे पास जो है यहां पर ये डाटा गिवन हो, यानी कि मिडल पे, ओरिजिन मिडल पे लेना है, ये मिडल है, ये आ गया 0, यूनिट ऑफ एक्स इज हाफ ईयर, यानी कि हाफ ईयर नीचे जाएंगे तो एक्स का 1 यूनिट बढ़ाएंगे। ओके, हाफ ईयर नीचे जाता हूं तो एक्स का 1 यूनिट बढ़ा देता हूं, ये लो। हाफ ईयर ऊपर आऊंगा तब भी एक्स का 1 यूनिट बढ़ा दूंगा, ये लो। हाफ ईयर ऊपर गया हूं और हाफ ईयर नीचे गया हूं, एक्स का 1 यूनिट बढ़ गया है। लेकिन जब मैं पूरा साल जाऊंगा तो फिर 2 यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे, तो 1 यहां पर ये माइनस कर दें, ये आ जाएगा जी -3, 2 यूनिट के साथ -5, -7, ये 1,
3, 5 और ये 7। अब देखें हाफ ईयर के लिए हमने पहले भी बात की थी कि हाफ ईयर जब आप बढ़ाते हैं तो 1357 नीचे पॉजिटिव के और -1357 ऊपर नेगेटिव के। और ये मैंने आपको कहा था कि प्रेफरेबल यही होता है कि जब आपको ये मेंशन ना किया गया हो कि ओरिजिन तो मिडल पे लेना है, लेकिन यूनिट ऑफ एक्स आपको नहीं बताया गया कि एक्स की मेजरमेंट कैसे लेनी है, तो आपने यही वाला जो एक्स की कोडिंग है यही आपने प्रेफर करनी है कि यूनिट ऑफ एक्स को हाफ ईयर लेकर चलना है। इससे होता क्या है कि हमारे पास एक्स की वैल्यूज में डेसिमल्स नहीं आते, पॉइंट्स नहीं आते, हमें पॉइंट से बचाव हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन जरा जल्दी हो जाती है। तो यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर लेकर आपकी एक्स की कोडेड वैल्यूज ये आ गई। इसके बाद आपके पास बिल्कुल वैसे ही आपने वो काम करना है जैसे आप पहले करते रहे हैं। सेकुलर ट्रेंड, लीनियर ट्रेंड लिखें, ए बी के फार्मूलाज लिखें, फार्मूलाज के मुताबिक अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट करें और रिग्रेशन लाइन निकालें या सेकुलर ट्रेंड निकालें, उसके बाद आपकी ट्रेंड वैल्यूज निकल आएंगी। देखते हैं हम यहां पर आपको लेट लीनियर ट्रेंड बिल्कुल उसी तरह से y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b की वैल्यू वैसे ही समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, समेशन एक्स वाई चाहिए तो x और y को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -84 आ जाएगा, यहां पर आपके मल्टीप्लाई करेंगे -95 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -60 आ जाएगा, ये -18 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा और ये आपके पास 217 आ जाएगा। आपके पास एक्स वाई की वैल्यूज निकल आएंगी। आपने एक्स की वैल्यूज के स्क्वायर्स भी फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है जी। ये एक्स की वैल्यूज के स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, 1, 9, 25 एंड 49। अब इन तमाम के समेशंस भी मालूम कर लें ताकि यहां पर हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर सकें। देखिए हम समेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर के जरिए। यहां पर समेशन y जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अगर समेशन y को मैं करता हूं तो 12 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 31 182। समेशन y जो है वो 182 है। ये आ जाएगा जी समेशन y। समेशन x it goes without saying it will be 0। समेशन x 0 होगा, माइनस की वैल्यूज भी उतनी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी उतनी है। समेशन एक्स वाई, ले जी समेशन एक्स वाई निकालते हैं तो आपके पास देखें क्या बनता है। समेशन एक्स वाई -84 -95 -60 -18 प्लस 25 प्लस 81 plus 150 and plus 217. This will give you 216. Summation x square देख लें, 49 plus 25 plus 9 plus 1, आपके पास ये आ जाता है 168। समेशन एक्स स्क्वायर ले जी, अब 168 ये आ गया। अब यहां पर आप देखें b की वैल्यू निकाल लें। समेशन एक्स वाई जो है वो आपके पास है जी 216 डिवाइडेड बाय 168, नहीं जी 216 डिवाइडेड बाय 168 1.285। अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो ये मेरे पास निकलती है 1.285। आपने जो पहले b फाइंड आउट किया है ना उसके लिए ये इसका हाफ है। वहां पर यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर था और यहां पर यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर है, तो b चूंकि पर ईयर पर यूनिट चेंज को शो करता है, वहां पर जितनी चेंज आई थी उसके मुकाबले में ये हाफ चेंज है। अब वो वहां पर b की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट की है तो b की वैल्यू थी वो 2.57। आपने पिछले
बोर्ड के अंदर पिछले सेक्शन में देखा कि जो बी की वैल्यू निकली थी वो 2.57 थी, यहां पर जो बी की वैल्यू निकली है वो है 1.285। इसका अगर आप हाफ करेंगे ना 2.57 का, 2.57 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 1.285। आपका आंसर 1.285 निकलता है, जो कि ये वाला आंसर है। तो इसका मतलब है कि जब आप यूनिट ऑफ एक्स को हाफ ईयर लेते हैं तो आपका बी भी हाफ ईयर यूनिट के मुताबिक चेंज को शो करेगा। जब यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर लेंगे तो आपका बी पर यूनिट के मुताबिक चेंज को शो करेगा। सो ये चीज भी इसमें बताना जरूरी है कि आपके पास बी की वैल्यू पे हाफ असर हो जाएगा अगर आप हाफ ईयर के मुताबिक चलेंगे तो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। ए की तरफ देखें जरा, ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ए किसके इक्वल निकलेगा इस केस में? ए इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन। ए की सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला। देखो 182 डिवाइडेड बाय एन, आपके पास 8 ईयर्स हैं तो 182 को 8 पे डिवाइड कर दें। 182 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 22.75। ए विल रिमेन एज इट इज। ए पे कोई असर नहीं होगा, बी की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब आप देखें आपके पास ट्रेंड वैल्यू या ट्रेंड लाइन क्या निकल आएगी। तो ट्रेंड लाइन निकालने के लिए यहां पर हम लिख लेते हैं एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन इज y कैप इज इक्वल टू, ए जो है आपने निकाला है वो है 22.75 प्लस बी की वैल्यू निकाली है 1.285 x। अब ये आपके पास जो है दिस इज योर रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन व्हेन यू हैव टेकन यूनिट ऑफ x एज हाफ ईयर। पहले हमने यूनिट ऑफ x 1 ईयर लिखा था। अब हम देखते हैं ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर इनका क्या असर होता है। यही चीज जो है हम ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर रखते हैं तो देखें क्या बनता है। y कैप इज इक्वल टू 22.75 प्लस, यहां पर आप देखें 1.285x। 1.285x के लिए वो वैल्यू आप चेक करते जाएं। अब फर्स्ट करें x की पहली वैल्यू जो है उसके लिए अगर मैं ये काम करूं तो x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है -7। सो मुझे -7 वहां पर पुट करना पड़ेगा। मैं इस लाइन को ठीक कर रहा हूं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो ये चीज। अब मैं नीचे जो है ट्रेंड वैल्यूज मालूम करूंगा सारी। तो ट्रेंड वैल्यूज पर देखें क्या असर पड़ता है। अगर मैं x की जगह पर -7 पुट करता हूं यहां पर तो देखो क्या बनेगा। 22.75 प्लस 1.285 इंटू -7। आप देखें रिजल्ट क्या बनेगा इसका। यह आ जाएगा जी 22.75 प्लस 1.285 मल्टीप्लाइड बाय -7। 22.75 प्लस 1.285 -7। योर आंसर इज 13.755 या 13.75। आप अगर नोट करें तो आपकी पहली ट्रेंड वैल्यू जो है पिछले सेक्शन के अंदर ये 13.75 ही थी। इसको आप कलर जो है वो उसी तरह से मैं काट रहा हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। 13.75 ही आपके पास वैल्यू पहले भी निकल रही थी, यहां पर भी 13.75 निकली है। इसका मतलब है कि आप यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर लें या यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर लें, आपके फाइनल आंसर के ऊपर, आपकी ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला। अब इसके बाद देखें, फर्स्ट करें मैं दूसरी वैल्यू भी लिखता हूं तो वो वही ट्रेंड वैल्यूज निकलेंगी जो ट्रेंड वैल्यूज आपने पिछले सेक्शन के अंदर की हैं। मतलब मैं यहां पर -5 लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं जी 22.75 प्लस 1.285 इंटू -5। तो अब मैं -5 लेकर अगर वैल्यू निकालता हूं तो यहां पर देखें क्या वैल्यू बनती है। 22.75 प्लस 1.285 मल्टीप्लाइड बाय -5। योर रिजल्ट इज 16.32।
आपका पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 16.325, ये 16.325 है। अब देखें जितने भी आपके पास आंसर्स आने वाले हैं ना, जितने भी ट्रेंड वैल्यूज आएंगी, ये सारी ट्रेंड वैल्यूज आपकी सेम निकलेंगी। मैं चाहूं तो ये डायरेक्टली यहां पर ट्रेंड वैल्यूज लिख सकता हूं। रीजन ये है कि यहां पर अगर आप देखें तो 1.285 है, पिछले में हमारे पास जो था वो 2.57 था, लेकिन यहां पर रिजल्ट -2.5 था, यहां पर अब ये -5 है। जो इसका 2 टाइम्स है वो इधर आ गया है, जो इसका 2 टाइम्स है वो इधर आ गया है। रिजल्ट आपके बाकी वैसे ही जी, सारे के सारे वैसे ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि आपके पास जो ट्रेंड वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी और आपके पास सिर्फ बी की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होगा। उसी बी के इफेक्ट को जो है वो ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला। सिर्फ बी क्या है, अगर हाफ ईयर ले रहे हैं तो बी जो है वो पहले बी के मुकाबले में हाफ हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। ये हमने क्वेश्चन इसलिए कर लिया था कि आपको आइडिया हो जाए कि चाहे यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर लें, चाहे यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर लें, और रीजन आपका मिडिल पे आ रहा है, तो फाइनल आंसर विल बी अनअफेक्टेड। आपकी ट्रेंड वैल्यूज अनअफेक्टेड रहेंगी और आपकी अगर फोरकास्टिंग भी आप करते हैं इस केस में, तो फोरकास्टिंग पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्ज करें मैं किसी फोरकास्ट वैल्यू को निकालना चाहता हूं, एक्स की वैल्यू जो है अगर मैं 7 है तो 2003 के लिए, फॉर 2003 फोरकास्ट वैल्यू देखें, 2003 की फोरकास्ट वैल्यू क्या होगी, 9 पुट करना पड़ेगा मुझे यहां पर। ये कैसे पुट किया है, यू शुड नो वेरी वेल। 22.75 प्लस 1.285 इंटू 9। जब मैं 9 पुट करता हूं तो मेरे पास फोरकास्ट वैल्यू 2003 की निकल आएगी 22.75 प्लस 1.285 मल्टीप्लाइड बाय 9, मेरी फोरकास्ट वैल्यू निकल आएगी 34.315। सो ये फोरकास्ट वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा रिजल्ट निकालने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स इवन, ओरिजिन एट द मिडल, और आप यूनिट ऑफ एक्स हाफ ईयर लें या यूनिट ऑफ एक्स 1 ईयर लें, आपका सिर्फ बी पे इफेक्ट होगा। बाकी जितने भी आंसर्स आपके निकलेंगे दैट विल बी सेम, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। ये हमारा केस था, लीनियर ट्रेंड का आखिरी केस था कि जिसमें हमने ये नंबर ऑफ ईयर्स इवन और ओरिजिन मिडल पे रखा है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लीनियर ट्रेंड से हटकर क्वाड्रेटिक ट्रेंड की तरफ आएंगे या सेकंड डिग्री कर्व की तरफ आएंगे, सेकंड डिग्री इक्वेशन की तरफ आएंगे जिसमें x की पावर 2 कंसीडर की जाती है। उसके लिए हम देखेंगे कि उस लेक्चर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक ट्रेंड जो है वो आपके ट्रेंड वैल्यूज के ऊपर क्या असर करती है, और दोनों में से कौन सा मेथड जो है, लीनियर ट्रेंड ज्यादा बेटर होता है या क्वाड्रेटिक ट्रेंड ज्यादा बेटर होता है। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा मेन टॉपिक जो है वो यही रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।